देश में लगातार बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रदेश स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा संभाग स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 6 सितंबर 2025 को कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भास्कर के मार्गदर्शन में संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर के सभागार में मुख्य अतिथि श्री अमृतलाल ध्रुव, अपर कलेक्टर सरगुजा, विशिष्ट अतिथि श्री अमोलक सिंह ढिल्लो, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। साथ ही अतिथि के रूप में श्रीमती रीना थॉमस, प्राचार्य सोहोगा, श्री अभय तिवारी, उप निरीक्षक यातायात प्रभारी अंबिकापुर, श्री एम सिद्दीकी, निदेशक जन सेक्शन संस्थान सरगुजा, श्री त्रिलोचन सिंह बाबरा, अध्यक्ष संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय एवं श्री पवन शर्मा, कोषाध्यक्ष संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय उपस्थित थे। साथ ही श्री मोहन साहू, जिला परियोजना अधिकारी सूरजपुर, जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं श्री अंजन सिंह, प्राचार्य संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, श्री गरिमामयी उपस्थिति रही। स्वागत उद्बोधन श्री गिरीश गुप्ता जी, जिला परियोजना अधिकारी श्री साक्षरता मिशन प्राधिकरण सरगुजा द्वारा किया गया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा संभाग स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में श्री अभय तिवारी, उप निरीक्षक यातायात प्रभारी अंबिकापुर, वरिष्ठ समाज सेवी, आयोजक नव बिहारी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान एवं पारदर्शी केंद्र सरगुजा श्री मंगल पांडे, शिक्षक श्री हीरालाल पटवा, शिक्षक श्री कृष्ण कुमार ध्रुव, श्रीमती कुसुम यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री अशोक सिंह, श्रीमती पूजा दुबे स्वागत उपस्थित रहे थे। दीप प्रज्वलन एवं स्वागत कार्यक्रम के पश्चात मुख्य अतिथि अमृतलाल ध्रुव ने प्रतियोगिताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मानव जीवन के कल्याण से जुड़ा हुआ है। लोगों को जागरूक करने के लिए शासन प्रशासन द्वारा बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, परंतु फिर भी दुर्घटनाएं घट ही जाती है। अंततः इस विषय में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की प्रतियोगिता निश्चित रूप से समाज को लाभ पहुंचाएगी। प्रतियोगिता में कोई एक ही जीता है, बाकी भी निराश ना हो, बल्कि प्रतियोगिता से सीखे। इस कार्यक्रम के रूप में प्रतियोगिताओं को बहुत अच्छा मौका मिला है। जिला पंचायत में भी वैसे हुआ। मैं निकलती थी तो यहाँ जैसे हम लोग को बुलाया जिला में कि मतलब आप जीत रहे हो कि नहीं जीते हो। जिला वाले मैं शहर में जैसे देखती हूँ, महिलाओं को देखती रहती है, फोटो खिंचाने, फोटो सेशन में बहुत आगे रहती। मैं मुझे देखेगा फोटो सेशन में उतना जाता ही नहीं। मैं बोलती हूँ आप ही लोग जाओ, मैं पीछे रहती हूँ ऐसे करके। तो अपने लक्ष्य को बस आप लोग समझिए, आगे पीछे फोटो सेशन के चक्कर में मत भागिए। आप लोग अच्छा काम करिए, बेझिझक होकर काम करिए, पब्लिक के बीच जाके काम करिए तो अच्छा ही आशीर्वाद मिलता है। मैं बुजुर्ग लोग से मैं शादी रहती थी तो भी मेरे फ्रेंड यंग लोग नहीं थे, मैं बुजुर्ग लोग के साथ ही काम करती थी। उन्हीं लोग को कहीं लेके जाना होता था, मैं बुजुर्ग लोग के साथ अपने साथ लेके जाती थी। उन लोग का आशीर्वाद रहा। मैं घर घर गई, जैसे मतलब किसी के यहाँ कोई देहांत हो गया, शादी ब्याह हो गया, ऐसे करके तो मैं हमेशा महिलाओं के बीच जाके एक्टिव रहती थी और काम करने का अच्छा मौका मिला। उन्हीं का आशीर्वाद से मैं आज आप लोग के बीच में इस मंच में उन्हीं लोग के आशीर्वाद के कारण ही आप लोग के बीच में भाषण दे पा रही हूँ। और हम लोग तो जैसे पढ़ते थे तो इस टाइप से नहीं होता था कार्यक्रम। अचानक मेरे को लगा कि सरपंच भी थी तो भी मेरे हस्बैंड को मंच में मौका मिलता था, मुझे नहीं मिलता था। मैं छीन के लेना भी अच्छा नहीं लगता है और इस टाइप से आप लोगों ने साइनेज का जिक्र नहीं किया। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत प्रबुद्ध हमारे जजेस के अलावा हमारे सर लोग भी हैं, आप बच्चे भी हैं और बच्चे आजकल बहुत क्रिएटिव हैं, क्योंकि बच्चे शुरू से जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं बानिस्पत कि हम लोगों ने जब हम लोग किताब पढ़ते थे जब आता था या पेपर में, लेकिन अभी गूगल और ये सारे पेपर्स में सब चीज़ है आपके पास। तो साइनेज पुलिस नहीं बनाती या ट्रैफिक नहीं बनाती या आरटीओ नहीं बनाती, साइनेज बनाते हैं हमारे नागपुर के इंजीनियर। और उस साइनेज को भी आपको समझना है। कहीं यदि मेन नेटवर्क लिखा है और काम करता हुआ व्यक्ति का जिक्र करके आपको दिखे रास्ते में, तो जरूर सुधार कीजिए अपने चाल में, बिल्कुल स्लो जाइए, क्योंकि आगे कोई न कोई सड़क का निर्माण हो रहा है। पी लिख के यदि काटा हुआ है तो नो पार्किंग, और पी लिख के कुछ भी नहीं यदि क्रॉस है तो यहाँ पार्किंग करना है। इस प्रकार जैसे स्कूल है,
चिन्ह है और हॉर्न का चिन्ह होगा और उसको क्रॉस किया होगा, यानी यहाँ पे हॉर्न भी बजाना है। जिला हॉस्पिटल के आसपास भी ये चिन्ह रहता है, वहाँ पे मरीज रहते हैं। लेकिन हम वीआईपी कल्चर में मजबूर हैं और आज देखिए आप बजाते हुए चेहरे करते हुए जाते हैं, ये दुर्घटना का कारण है। तेज हॉर्न आप बगल से निकलेगा और तेज हॉर्न जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर हॉर्न, वो भी दुर्घटना का कारण है। आप लोगों ने इसका जिक्र कहीं नहीं किया। एक बच्चे ने लाइट का तेज लाइट का जिक्र जरूर किया है, मैं नोट कर रहा था। आपने गाड़ी खराब, देखिए कहावत में बोलूंगा तो बुरा लगेगा, नाच बजाने आगे चलाने में नहीं आता है और हम चलाने के लिए शहर में जाएंगे, दरभंगा के लिए जाएंगे और गिरने के बाद आपने ग्रामीण अंचल का ट्रैक्टर के आजकल देखते हैं 12-13 वर्ष के बच्चे ट्रैक्टर चला रहे हैं और कई बार देखते हैं लोग वहाँ पे क्या सिग्नल लाइट और क्या धान का बीड़ा बना रहे हैं खेतों में और ट्रैक्टर पड़ जाता है, वो बनता है, यानी उनके चलाने में खामी है। वहाँ कहाँ लाइट और वहाँ कहाँ सड़क, वहाँ तो खुद की काबिलियत आपको ध्यान देनी है। तारा के जंगल में आप लाइट जा रहे हैं, वहाँ कहाँ ट्रैफिक सिग्नल ओवरटेकिंग आपको करना है, आपको बड़ी बुद्धि से करना है, मदद अदर भी मिलेंगे, सड़कों भी मिलेंगे। उसके बाद सड़कों पर भीड़ या गाड़ी को वीआईपी कल्चर में खड़ा कर देना, इसका जिक्र आप लोगों ने नहीं किया। पक्ष वालों सड़कों में यदि सामने से गाड़ी आ रही है और इधर से आप जा रहे हैं, यदि 2 या 3 इंक्रीज में चल रहे हैं, इंक्रीज समझते होंगे आप 1 by 1 और इंक्रीज मतलब आप लेफ्ट राइट हो रहे हैं, मतलब सड़क पर आप आ रहे हैं। अभी यहाँ में यही किसी में एक्सीडेंट हो रहा है, 3 बच्चियां तीनों कार में लपेट दिया और लास्ट में वो भी फोन से जाके अपने आप को मार लिया था, 7 लोग घायल हुए। तो कभी कभी जो रोड एक्सीडेंट है वो एक व्यवहारिक पक्ष है और जो लेक्चर्स है वो सैद्धांतिक पक्ष है। लेकिन किस तरीके से सिद्धांत और व्यवहार दोनों एक समान हो, इस तरीके से हम जो बातें बताते हैं उसको हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामाजिक जीवन में भी उसको अमल में लाएं, उसको सीखें और समाज किस तरीके से उन अच्छे विचारों को अडॉप्ट करके जो डेली लाइफ में सड़क सुरक्षा की जो अहमियत है उसको समझे और उसके हिसाब से काम करे। आज मुझे लगता है कि ये सड़क सुरक्षा का हमारा कार्यक्रम चल रहा था इतने दिनों से और आज जो फाइनल है, इसी कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा हमारे सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बने। सड़क सुरक्षा को जहां तक डिफाइन करने की बात है तो सड़क में सुरक्षा या सड़क पर सुरक्षा, इस तरीके से इसको बताया जा सकता है। इसमें कई चीजें हैं। सबसे पहले हमारा जो समाज है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार तरक्की कर रही है। पहले जितनी बाइक्स आती थी, जितनी गाड़ियां वाहन आते थे, उनकी स्पीड बहुत कम रहती थी और सड़कों की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं रहती थी जितनी अभी अच्छी सड़कें हैं। इस तरीके से ये देखा जाता है कि जो गाड़ी पर नियंत्रण और गाड़ी स्वयं नियंत्रण करता बन जाए, ये जो बात प्राचार्य जी ने बताई, उसमें बहुत फर्क देखा जा रहा है। पहले ये होता था कि लोग बहुत सचेत और सावधानी के साथ में चलते थे। अभी ये देखा जा रहा है कि लोग नशा करते हुए गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके नाम से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। जितनी रेसिंग बाइक्स आ गई है उसमें स्पीड की कल्पना नहीं की जा सकती, इतनी अधिक स्पीड है जो अनकंट्रोल वे का रूप लेती है और फिर लगातार एक्सीडेंट भी होते हैं। गड्ढे वाला जो जिक्र आप लोगों ने किया है, गड्ढे का आंकड़ा मेरे पास है। जी हाँ, वर्ष 2023 में जो खराब गड्ढे से एक्सीडेंट हुए हैं वो 5840 मात्र थे। ठीक है, आप थोड़ा बड़ा उड़ा के चलते होंगे, पेट हिलता होगा, दलदला रहे होंगे, लेकिन थोड़ा मोड़ा पटकाएंगे, गिरेंगे, हाथ पैर टूटेगा, कभी कभी होता है। लेकिन ओवर स्पीडिंग मेरे प्यारे बच्चों दूर रहे हो आप लोग ना। बाइक के भी KTM बाइक का जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पे अमितापुर की बात है, यहाँ पे लक्ष्मीपुर में एक लड़का है, KTM बाइक लिया, अभी KTM बाइक घर ढा रहा है, उसमें
पीछे वाली सीट मालूम कैसी रहती है, सीढ़ी पे आना पड़ता है। और ब्रेकर बीच में आ गया तो सोचो यदि चलाने वाला ब्रेक मारेगा तो पीछे वाला कितना दूर आगे जाकर बोलेगा। दीपावली, पिछले दीपावली में उनके पिताजी ने चित्र में बाइक लिया था और यहाँ से वो दूसरे दिन इतनी तेज गया कि अंधरा मोड़ है लखनपुर के पास, वो एक ऑटो में टकराया और ऑटो कितना दूर गिरा, उसका पूरा सामान गिर गया और ऑटो को टुकड़ा में विभक्त हो गया। स्पीड, ये ओवर स्पीडिंग, तो ओवर स्पीड नहीं चलना है और ओवर